यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं एक नंबर सिस्टम टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक रहेगा कटने का नियम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। नंबर सिस्टम दोस्त एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हर एग्जाम में एक या दो देखने को आपको मिलता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1, जो कटने का नियम पे आधारित है। इससे पहले मैंने कटने का नियम 2000 बता दिया था, लेकिन नेक्स्ट जो बचा है उसको आज क्लियर करने वाला है कि जितने भी आज कटने का नियम है 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं एक सर के साथ। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। वक्त बदलता है फिर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। तो आइए कटने का नियम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए नंबर सिस्टम यानी कटने का नियम। तो एक नंबर में आपको बता दिया गया 5 से कटने का नियम। पहले एक नंबर में लिखिए 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम। इससे पहले जो 2 है, 3 है, 4 है, ये सब बता दिया गया है। उसको जाके आप देख लीजिएगा पीछे वाले वीडियो को। 5 से कटने का नियम, जिस संख्या के अंत में 0,5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। कट जाएगी, कट जाएगी, या कह रहे क्वेश्चन दोस्त। एक नंबर में आप लिखिए हेडिंग लगा के 5 से कटने का नियम, यानी जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह 5 से कट जाएगी। आपको क्या देखना है, संख्या के अंत में 0 या 5 है या नहीं है। संख्या के अंत में 0 या 5 है या नहीं है। जो संख्या के अंत में 0 और 5 रहेगा वो क्या होगा दोस्त, 5 से पूरी तरह कट जाएगी। 5 से पूरी तरह कट जाएगी। एग्जाम्पल है आपका 1545 0। दूसरा है 2340 96545। यानी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए दोस्त, 0 है। यानी संख्या के ये अंत में 0 है तो इस संख्या को आप भाग दीजिएगा तो ये पूरी तरह 5 से कट जाएगी। इसमें भी 0 है, ये भी 5 से कट जाएगी। इसमें क्या है दोस्त, 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा। तो भाग दे के देख लीजिए आप किसी संख्या में। मान लीजिए यहाँ भाग दे के देते हैं 15,450, 5 से भाग देंगे तो 15 कट जाएगा, ये उतरेगा 4, भागने लगेगा 0 देंगे 45 हो जाएगा ये। तो 9 5 45, बचेगा कितना दोस्त आपको, 45 कट जाएगा, उतरेगा 0, 0 बचेगा। यानी संख्या पूरी तरह का हुआ दोस्त, कट गया। यानी संख्या क्या हुआ दोस्त, पूरी तरह कट गया। आपको ध्यान में रखना है कि संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो संख्या क्या होगी, पूरी तरह 5 से कट जाएगी। क्लियर, बोलिए क्लियर है। 5 से कटने के बाद आप नंबर 2 में लिखिएगा 6 से हो गया है। अब लिखना है आपको 8 से कटने का नियम। नंबर 2 में 8 से कटने
का नियम। संख्या के इकाई कमा दहाई कमा सैकड़ा को पकड़ कर 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पे कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ये दोस्त संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा को पकड़कर आठ से भाग देने पे कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी दोस्त, कट जाएगी। पूरी संख्या क्या होगी, 8 से आपका कट जाएगी। यानी इकाई दहाई सैकड़ा को पकड़ के आपके भाग देना है, नहीं पूरी संख्या को भाग नहीं देना है। इकाई दहाई और सैकड़ा को पकड़ना है और 8 से भाग दे देना है, 8 से भाग दे देना है। एग्जाम्पल जैसे रहेगा दोस्त 2 4 5 6 7 8 इतना हुआ 8 तक। यदि इकाई ये होगा, दहाई ये होगा, सैकड़ा ये होगा, यानी तीनों को पकड़ के यदि 8 से भाग देते, तीनों के पकड़ के इकाई दहाई सैकड़ा तीनों को पकड़ के यदि 8 से भाग देते हैं, ये संख्या 8 से पूरी तरह कट जा रही है तो ये संख्या भी 8 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे 67 है ना, 67 8 है, यदि इसको 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 8 64 बचेगा, 3 8 38 और चौका 32 बचेगा, क्या 6 बचेगा, नहीं कटेगा। ये संख्या पूरी तरह क्या होगा दोस्त, 8 से नहीं कटेगा। यानी इकाई दहाई सैकड़ा यदि 8 से नहीं कटता है, इकाई दहाई सैकड़ा यदि 8 से नहीं कटता है तो संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल रहेगा दोस्त आपका 1545 48 8। संख्या का क्या पकड़ना है दोस्त, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक को पकड़ना है, 8 से भाग देके देखना है। 3 अंक को पकड़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा को 8 से भाग देके देखना है। 3 अंक कितना है दोस्त, 488 है, 488 है। इसको 8 से भाग देके देखना है। 8 से भाग देंगे तो कितने वाले में जाएगा दोस्त, 8 6 48, बचेगा कितना आपका 8 उतरेगा, एक खाली में जाएगा, 8 एकम 8, ये कट गया 8 से। यानी इकाई दहाई सैकड़ा यदि 8 से कटता है तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगा ही कटेगा। आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ आंसर मारना है। पूरी संख्या को, इतना लंबा संख्या को भाग नहीं दे के देखना है। चलिए इसको भाग दे के दिखा देते हैं आपको कि 15 45 488 भी 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 8 से कटेगा तो 8 एकम 8 बचेगा, 7 उतरेगा 4, 8 6 9 8 72 हो जाएगा आपका, ये बचेगा 2 उतरेगा क्या 5, 38 का 24 बचेगा आपका 1 उतरेगा 14, 8 एकम 8 बचेगा 6, तो उतरेगा वहां से 5 उतरा था 4, 8 4 उतर गया है तो यहाँ पे 8 उतरेगा दोस्त, 8 64, अब बचेगा कितना 4 उतरेगा फिर 8, 8 6 48 कट जाएगा, ये कट गया। यानी पूरी संख्या भी पूरी संख्या भी क्या होगी दोस्त, 8 से कट जाएगी। पूरी संख्या भी क्या होगी दोस्त, 8 से कट जाएगी।
आपको क्या देखना है, संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा यदि 8 से कटता है तो इकाई दहाई सैकड़ा यदि 8 से कटता है तो तीसरा एग्जाम्पल रहेगा आपका 16, 20, 5। यदि इकाई दहाई दोस्त इसका 8 से कटता है तो पूरी संख्या की क्या होगी, 8 से कट जाएगी। ये 8 से नहीं कटेगा, 25 8 200 होता है। यदि 208 रहता तो ये कट जाता। 208 लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि ये भी कटेगा। 8 लिख लीजिए, 8 8 दूनी 16 होगा, बचेगा कितना आपका, ये 8 दूनी 16 होगा, बचेगा 4 8 48 8 6 48, यानी कट जाएगा। यानी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा को यदि भाग देते हैं आप, यदि इकाई दहाई सैकड़ा पूरी तरह 8 से कटता है तो संख्या भी 8 से क्या होगी दोस्तों, कट जाएगी। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ, बोलिए। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपसे 8 के बाद जवानी में कई गजलें, अरे जवानी में कई मुलाकातें अधूरी छूट जाती है। जवानी में कई मुलाकातें अधूरी छूट जाती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 के बाद आपका रहेगा दोस्त 12 से कटने का नियम। 8 के बाद का रहेगा 12 से। 9 का बता दिया गया है, 10 का भी बता दिया गया है। जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटता, 3 और 4 दोनों से कटता है तो वह संख्या 12 से पूरी तरह कट जाएगी। 12 से पूरी तरह क्या होगी दोस्त, कट जाएगी, कट जाएगी। यानी जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटता है, 3 से कटने का क्या नियम है दोस्त, संख्या के, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका, संख्या के इकाई सॉरी 3 से कटने का नियम है संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता है, इस संख्या मान लीजिए कि 4 5 6 7 है, ये तीनों सभी का अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वो संख्या पूरी तरह 3 से कट जाएगी। और 4 से कटने का नियम है इकाई और दहाई को पकड़ के, इकाई और दहाई को पकड़कर, यदि इकाई और दहाई को पकड़कर 4 से भाग दिया जाए तो यदि संख्या 4 से कट रही है, इकाई और दहाई, तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल लेते हैं 12 से कटने का और समझाते हैं आपको। 1 3 4 हो जाएगा आपका 9 6 15 3 18 6 24। ये आपका एग्जाम्पल है दोस्त। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 3 से कटने का नियम, उसके बाद 4 से कटने का नियम अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, 3 और 4 के नियम अप्लाई करने के बाद यदि 3 और 4 दोनों का नियम अप्लाई हो जा रहा है तो वह संख्या क्या होगी दोस्त, 12 से 100% कट जाएगी। 100% क्या होगी दोस्त, 12 से कट जाएगी। तो आइए पहले 3 का नियम देखते हैं। 3 का नियम है सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त, 3 से कट जाएगी। सभी अंकों का योग कितना होगा, 3 1 4 4 5 9 6 15 3 18 6 24। यानी 24 यदि दोस्त 3 से कट रहा है
24 दोस्त यदि 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी ही कटेगी, 100% है। और 4 से कटने का नियम क्या है दोस्त? 4 से कटने का नियम है कि इकाई और दहाई को पकड़कर, इकाई और दहाई को पकड़कर यानी 3 और 6 को पकड़कर यदि 4 से भाग देते हैं, यदि 4 से भाग देते हैं यानी 36 को दोस्त, 36 को यदि हम 4 से भाग देते हैं, यदि 36 4 से कट जा रहा है, ये इससे भी कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी, पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो हमको तो 4 से कटा के देखना नहीं है, यानी 3 का भी नियम फॉलो कर रहा है या 4 का भी नियम फॉलो कर रहा है। तो हमको तो दिखना है कि 12 का कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं 12 का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नियम। 12 से भाग देंगे 13, 56, 36 है। 12 एकम 12 बचेगा आपका, 1 15 हो जाएगा, 12 एकम 12 है, घटेगा तो 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 कट जाएगा, उतरेगा 3, भाग नहीं लगेगा, 0 देंगे, फिर 6 उतरेगा, 12 तिया 36 कट गया। यानी आपको क्या देखना है दोस्त? 3 और 4 का नियम फॉलो कराना है, 3 और 4 के नियम को फॉलो कराइए। यदि संख्या पूरी तरह 3 और 4 के नियम को फॉलो करती है तो संख्या वो 12 से 100% ही कट जाएगी, 12 से 100% ही कट जाएगी। क्लियर? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, क्लियर है? और एग्जाम्पल से समझते रहिएगा, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बताया जाएगा कि देखिए ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है। चलिए तो नोट करिए नेक्स्ट, 15 से कटने का नियम, 15 से कटने का नियम, 15 से कटने का नियम, 15 से कटने का नियम। जो संख्याएं जो संख्याएं जो संख्याएं 3 और 5 दोनों से कटती है वह संख्या 15 से पूरी तरह कट जाएगी, यानी जो संख्या दोस्त 3, जो संख्याएं 3 और 5 दोनों से कटता है, 3 और 5 दोनों से कटती है, तो वह संख्या पूरी तरह 15 से क्या होगी दोस्त? कट जाएगी। वह संख्या पूरी तरह 15 से क्या होगी? कट जाएगी। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको 3 का भी नियम मालूम होना चाहिए और 3 का भी मालूम होना चाहिए और 5 का भी मालूम होना चाहिए, 3 का भी मालूम होना चाहिए और 5 का भी मालूम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल रहेगा दोस्त आपका, ये दिखाई दे रहा है ना क्लियर? एग्जाम्पल रहेगा आपका 45, 98, 1, फिर 6 अब 5, नहीं हो पाएगा ये, थोड़ा सा रुकिए। एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिससे कट जाए। 18, 5, 8 1 9 हो जाए, 9 5 कितना हो जाएगा? 9 5, 8 1 9 हो जाएगा, 9 5 14, 14 4 18, 1 0 ले लीजिए। यानी संख्या 3 का नियम क्या है दोस्त? 3 का क्या नियम है दोस्त? 3 का नियम है आपका कि सभी अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो संख्या पूरी तरह 3 से कट जाएगी। यानी 18, 8 1, 8 9 और 9 5 14, 4 18, 0 जोड़ेंगे तो 18। यदि 18 दोस्त 3 से कट रहा है आपका तो ये संख्या पूरी तरह 3 से कट जाएगी, ये संख्या पूरी तरह 3 से कट जाएगी। और 5 का नियम है संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? 0 या
5 होना चाहिए। 5 का नियम है संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 है तो ये संख्या भी 5 से कट जाएगी, ये 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट जाएगी। तो आपको देखना है कि ये संख्या 15 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो आइए यहाँ दिखाते हैं आपको। 18 54 0 है, तो 15 एकम 15 है, एक खाली हो जाएगा, तो बचेगा आपका 3, उतरेगा 5। 15 दूनी 30, बचेगा आपका 5, उतरेगा 4। 15 3 45, बचेगा आपका कितना दोस्त, 9, 0 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90, यानी पूरी संख्या ये 15 से कट गई दोस्त, पूरी संख्या ये 15 से कट गई। यानी आप यहाँ 3 का भी नियम फॉलो करना चाहिए और 5 का भी नियम फॉलो करना चाहिए। 3 का भी नियम फॉलो करना चाहिए और 5 का भी नियम फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट एक दे रहे हैं, बनाइएगा। 6 इसको बनाइए। देखिए यहाँ 4 2 कितना हो जाएगा, 6 7 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18। यानी 3 का नियम फॉलो कर रही है, 5 है तो 5 का भी नियम फॉलो कर रही है। तो ये 15 का भी नियम ऑटोमेटिक फॉलो करेगी, यानी 15 से ये संख्या जरूर कटेगी। अब कटा के देख लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। उसी तरह 16 का है दोस्त। यदि 16 का पूछेगा आपको कटने का नियम, तिकाई दहाई सैकड़ा उसमें ले रहे थे, तो उसमें 1000 तक ले लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 1000 तक ले लेंगे, आपका काम हो जाएगा। वो सब क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। ऑफलाइन बैच रहता है तो एक दिन के बदले 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक एक ही काम को किया जाता है, लेकिन इसमें तो ऑनलाइन में नहीं इतना लंबा लेके चल सकते हैं इसको, नहीं तो बहुत समय ज्यादा लगेगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ आपको फिर से हेडिंग लगाना है। 16 का इकाई दहाई सैकड़ा और 1000 को पकड़िए। यदि 16 से भाग देने पे कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी 16 से कट जाएगी। ये सब आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 11 आता है, 5 आता है, 3 आता है, 9 आता है, ये सब आता है, 15 आता है, बाकी सब आता नहीं है। 2 से कटने का नियम मालूम है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। 2 से कभी कभी पूछ लेता है। और नेक्स्ट रहेगा दोस्त आपसे 7 से कटने का नियम। 7 से क्या रहेगा दोस्त, कटने का नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता बहुत कम है, फिर भी समझ लीजिए। 7 से कटने का नियम हेडिंग लगा लीजिए। यदि इकाई अंक को छोड़कर, यदि इकाई अंक को छोड़कर, लिखिए, यदि इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से शेष बची संख्या में से शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद, इकाई अंक के दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो, बची संख्या 7 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। चलिए समझिए इसको। कह रहा है कि यदि इकाई अंक को छोड़कर,
इकाई अंक यानी पहले अंक को छोड़कर, इकाई अंक कल पढ़ाया जाएगा आपको वीडियो में, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, बची संख्या में, शेष बची संख्या में से इकाई अंक के दुगना, इकाई अंक के दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्त? 7 से विभक्त होगी। पूरी संख्या क्या होगी दोस्त? 7 से विभक्त होगी। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं 882। एग्जाम्पल नंबर 1 रहेगा आपका 882। कर इकाई अंक को छोड़ के यानी 2 को छोड़ के, इकाई अंक को छोड़ के पढ़िए, इकाई अंक को छोड़ के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको समझिए। बहुत सारे लोग इसको अच्छी तरह से नहीं बता पाते हैं। इकाई अंक को छोड़ के, इकाई अंक को छोड़ के यानी 2 को छोड़ के शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या में से, यानी शेष कितना बचा संख्या है दोस्त? 88। शेष बची संख्या में से इकाई अंक के दुगना, इकाई अंक के दुगना यानी 2 का दुगना कितना हो जाएगा दोस्त? 4। इकाई अंक के दुगना घटा देने के बाद, घटा देने के बाद तो घटाइए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। घटा देने के बाद 7 से विभक्त हो, यानी यदि ये 7 से कट रहा है, 1284 यानी कट गया, कट गया। विभक्त होने के बाद पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। यदि ये 84 7 से कट रहा है दोस्त, यदि 84 ये 7 से आपका कट रहा है तो इस संख्या भी 7 से क्या होगी दोस्त? कटेगी ही कटेगी 100%। आइए यहाँ दिखाते हैं आपको। 8 8 2 है, भाग देना है किसे दोस्त? 7 से। 7 एकम 7 बचेगा 1, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बचेगा 4, 42 हो जाएगा, 7 42 कटा। यानी आपको क्या करना है? यदि संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, यानी जो संख्या बचे है उसमें से इकाई अंक की दुगनी घटाने के बाद यदि संख्या पूरी तरह 7 से कट रही है तो जो भी संख्या दिया हो वो भी क्या होगी? 7 से दोस्त कटेगी ही कटेगी। क्लियर है? हाँ या ना बोलिए। दूसरा एग्जाम्पल ले, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए जिससे आपका क्या हो? कंसेप्ट क्लियर हो। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए जिससे क्या हो? आपका कंसेप्ट क्लियर हो। 12 ये नहीं, 147 है दोस्त, 147 है, 147 से कर इकाई अंक को छोड़ के, इकाई अंक यानी 7 को छोड़ के, 7 को छोड़ के यानी 7 को छोड़ के बची संख्या यानी 14, इकाई अंक के दुगुना घटा देने के बाद, इकाई अंक के बाद कितना घटा देते हैं दोस्त? दुगुना। तो छोटा एग्जाम्पल हो गया, बड़ा एग्जाम्पल लेना होगा। 882 के बाद क्या ले रहे हैं? 887 ले रहे हैं। 887 कटेगा या नहीं कटेगा? इकाई अंक को छोड़ के, इकाई अंक छोड़ दिए 7 को छोड़ के, शेष बची संख्या कितना है दोस्त? शेष बची संख्या यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? इकाई अंक के छोड़ के यहाँ पे आ जाइए। 887 है, 8 8 7 है, इकाई अंक को छोड़ के यानी इसको छोड़ के, यानी 7 को छोड़ के शेष बची संख्या कितना है दोस्त? 88। इकाई अंक का डबल घटाएंगे तो 7 दूनी 14 घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 74। 4 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, तो यार 74 हो गया। इकाई अंक के दुगना यानी 7 दूनी 14 घटाने के बाद यदि 74 7 से कट रहा है, यदि 74 दोस्त 7 से कट रहा है तो ये संख्या भी पूरी तरह क्या होगी? 7 से कट जाएगी। यदि 74 नहीं कटता तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। आइए भाग देख के देखते हैं। 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा 1 8 18, 7 दूनी 14 बचेगा आपका 4 7 47 नहीं कटेगा। यानी ये संख्या यदि 7 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या भी 7 से आपका नहीं कटेगा, पूरी संख्या भी 7 से आपका नहीं कटेगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, हेडिंग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आपको ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है, तो आपको पूरा गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ के चलिए, आपका काम हो जाएगा। कंसेप्ट को पकड़ के चलने के बाद आपका काम हो जाएगा। अरे नैनो की भी बात नैना जाने हैं, नैनो की भी बात। आइए, आपको दिया है नेक्स्ट दोस्त, 11 से कटने का नियम। किससे कटने का नियम दोस्त? 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का दोस्त नियम है, 11 से कटने का नियम है, 11 से कटने का नियम, संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग। ये 11 लिख लीजिए। संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों, विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अंकों का योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0,11,22 हो तो वह संख्या पूरी तरह 11 से कट जाएगी। आपको क्या ध्यान देखना है दोस्त? संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0, 11, 22 हो तो वह संख्या पूरी तरह से कट जाएगी दोस्त, 11 से कट जाएगी। यानी 0, 11, 22, 33, यानी 11 का फैक्टर होना चाहिए। 0, 11, 22, 33 यदि अंकों का डिफरेंस आ रहा है तो संख्या पूरी तरह किससे कट जाएगी दोस्त? 11 से कट जाएगी। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना बोलिए। क्लियर है? एग्जाम्पल ले रहे हैं 1331 कह रहे सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर। सम स्थान मान लीजिए इसके साथ इसको छोड़ के इसको जोड़ेंगे, एक बार इसके साथ इसको जोड़ेंगे, एक बार इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसके बाद इसके साथ इसको जोड़ेंगे। यदि दोनों का अंतर 0, 11 यानी 3 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 4। फिर 3 1 कितना हो जाएगा? 4 - 4। यदि 0 आ रहा है, चाहे 11 आ रहा है, चाहे 22 आ रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी दोस्त? 11 से कट जाएगी। ये पूरी संख्या क्या होगी दोस्त? 11 से कट जाएगी। क्लियर? यानी आपको 0, 11 अपना डिफरेंस आना चाहिए। 0, 11, 22 आपका डिफरेंस आना चाहिए। तो आइए इसको भाग देके देखते हैं। 13 31 है, 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 है, बचेगा आपका 2 तो 23 होगा, 11 दूनी 22 बचेगा 1, 11 एक खाली में 11 कट गया। यानी आपको क्या देखना है दोस्त? संख्या के अल्टरनेटिव, यानी एक को छोड़ के, संख्या के अल्टरनेटिव एक को छोड़ के, मैंने इसको काउंट किया तो इसको छोड़ देंगे, इसको काउंट किया तो इसको लेंगे, जब इसको ले लिए हैं तो इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे। यानी एक को छोड़ के दूसरे को जोड़ा जाए, एक को छोड़ के दूसरे को जोड़ा जाए, और अंकों का डिफरेंस यदि एक को छोड़ के दूसरे को जोड़ा जाए तो अंकों का डिफरेंस यदि 0, 11
22 आता है तो आपकी संख्या पूरी तरह 11 से कट जाएगी। क्लियर। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 9724। यहाँ दूसरा एग्जांपल है आपका 9724। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है दोस्त, एक छोड़ के दूसरे को, यानी 9 लिए हैं तो 7 को छोड़ देंगे, 2 को लेंगे। यदि 2 लिए हैं तो इसको लेंगे, 7 के साथ 2 नहीं लेंगे, अब 4 लेंगे। तो 7 4 कितना हो जाएगा आपका 11, 9 2 कितना हो जाएगा दोस्त 11। 11 माइनस 11, डिफरेंस कितना है दोस्त 0। यदि जो 0 डिफरेंस है, तो चाहे 11 है चाहे 22 है, तो संख्या यदि इस डिफरेंस के अंतर्गत आता है तो ये संख्या अभी पूरी तरह क्या होगी 11 से कट जाएगी। भाग दे के देख लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट कॉल चालू किया जाएगा इकाई अंक। तब तक के लिए बाय बाय।